जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ तकरीबन एक महीना पहले मैंने एक शख्सियत के साथ यहाँ इत्नाइन पार्क में ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक एक छोटी सी इंटरव्यू रिकॉर्ड की थी। वो पश्तो में थी, तो ज़्यादातर दोस्तों ने कहा कि ऐसे शख्सियात के साथ ये इंटरव्यू उर्दू में होनी चाहिए ताकि जो नान पश्तून है या जो नान पश्तो स्पीकर्स है उनको भी ये मैसेज जो है उनकी बातें जो है, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, वो उन तक पहुंच जाए। तो आज मौका मिला, अगरचे मैं 2-3 दफ़ा मैंने वादे किए मिलने की, घर पे जाने की, लेकिन बदकिस्मती से वो नालायकियाँ होती है इन जैसे शख्सियात को जो है मिस करना। तो आज मौका मिला, तो मैंने वही आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, आप लोगों ने बार बार मैसेजेस में कहा था कि उर्दू में, तो आज मौका मिला तो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट इस शख्सियत को पहुंचा दी है और उसको एग्री कर गए हैं। तारुफ़ करा देता हूँ, तारुफ़ के मुख्ताज तो नहीं है। और रुदात ख़ान साहब, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ही इज़ 97+ ईयर ओल्ड एंड अभी भी कमिटमेंट है, वही कमिटमेंट जब आज से तकरीबन 60 साल पहले, 70 साल पहले उसने अपनी पाकिस्तान की खिदमत, कौम की खिदमत का आगाज़ किया था। तो उनसे बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं। रुदात ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। जब मैंने आपका लास्ट वीडियो किया था तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि रुदात ख़ान साहब के साथ जो है ये उर्दू में होना चाहिए। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप वही बातें, पाकिस्तान आप आज कहाँ देख रहे हैं और उसमें जो मुख्तलिफ कौमियतें हैं उनकी, उसी हवाले से अपने तजुर्बा, बल्कि पहले तो अपनी सेहत के बारे में, ये बड़ी बात है क्योंकि मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग वॉक, सेहत का ख्याल रखना। हसन खान, मैं तो स्कूल के दिनों से वॉक किया करते थे आफ्टरनून में जी। मेरे वालिद साहब खुद भी वॉक करते थे, लेकिन हमें किसी कोई अर्दली वर्दली साथ कर लेते थे। हम तमाम भाई जो हैं वो चलते थे। पारा चिनार में भी वॉक करते थे, मानसरा में भी वॉक करते थे, टांग में भी वॉक करते थे, डरेसमल खान में भी वॉक करते थे। ये तो बात यह है, मैं कहता हूँ वॉक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ ऐसा होना चाहिए वॉक, अंग्रेजी में मैं कहता हूँ, उसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे जी। You should be able to walk to your grave. Walk to your grave, जो टाइटल मैंने दिया था आपके लास्ट इंटरव्यू का। You should be able to walk to your grave, you see जी। अच्छा, और बात ये है कि सुबह सवेरे आना और यहाँ पर वॉक करना, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, ये तो अल्लाह की नेमत है। और स्पेशली F9 पार्क है बहुत। मैं तो आप CDA के चेयरमैन भी रहे ना, कमिश्नर इस्लामाबाद? नहीं, वो तो इस्लामाबाद बाद में बना और आप कमिश्नर पहले थे, कमिश्नर कराची थे। मैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर था, तो CDA जो था वो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी इंटीरियर था जी। तो वो मेरा ताल्लुक़ इनके साथ रहा है, लेकिन इनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ में हमारा रहा है जी। एक जब कैपिटल यहाँ पर आ गया तो हम लोग वॉक करते थे जी, और वो ऊपर पीर सुहाबा तक जाते थे, वॉक करते थे ये करते। उस वक़्त हमको पता लग गया कि ये तो नेशनल पार्क है और ये बाय लॉ बनाया गया है, और इसको तो ये तो बड़े ख़तरात का सामना कर रहा है। ये जो बिल्कुल जो मरगला हिल नेशनल पार्क जो है जी। तो बात ये, उसके बाद मालूम हुआ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको लीजेस दिए कि वहाँ जा कर के बड़े बड़े पावरफुल एक्सप्लोसिव रखो पहाड़ के अंदर, उसके बाद उसको ब्लो अप करो, टनल बनाओ। और अच्छा, ये उनको दे चाहिए। क्यों कर रहे हो, तबाह कर रहे हो ये नेशनल पार्क को जी, ये तो सीमेंट के लिए हमको ज़रूरी है, ये वगैरह वगैरह। हमने मोबिलाइज किया स्टूडेंट्स को, यहाँ पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सिटीजन को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमने किया, और वो जो क्वारिंग और स्टोन क्रशिंग नेशनल पार्क में हो रही थी उसको हमने बंद करा दिया जी। और बिल्कुल वो क्रशिंग मशीन जो नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जी, नंबर 2 ये है, हमें पता लग गया कि टनल बना रहे हैं टेक्सला से
ले करके इन द हार्ट ऑफ द नेशनल पार्क, और जू के पास वो टनल निकल आएगा। और ये उसके बाद मुझे इन्होंने बुलाया, जियो टेलीविज़न वालों ने, उन्होंने कहा हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं इसके ऊपर लाहौर में, आप आएंगे? मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। वहाँ पर जो मैं गया, ये एनवायरनमेंट डिवीज़न और ये लोग भी वहाँ पर थे, मगर एक दूसरे साहब को मुझसे मिलाया, उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ था, और उन्होंने मुझे कहा ये मलिक रियाज है जी। बहरिया टाउन जी। अच्छा, उसने कहा ये भी पार्टिसिपेट करेगा इस प्रोग्राम में। बताया उसने क्या किया जी? उसने कहा ऑन कैमरा, कहता है मैंने 1.5 घंटा प्रेसिडेंट मुशर्रफ को प्रेजेंटेशन की है इन सपोर्ट ऑफ दिस टनल प्रोजेक्ट। मैंने शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर को 1.5 घंटा उसको प्रेजेंटेशन की है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे कहता है। मैंने कहा मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक पत्ता भी आप नहीं तोड़ सकते हैं, और आप यहाँ पर टनल बनाना चाहते हैं ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी जी। हम ले गए सुप्रीम कोर्ट में जी अपना केस। मेरा कोई वकील कोई नहीं था। हम वी वन द केस जी, हम जीत गए जी। वो बड़ा केस था, बहुत बड़ा केस था। उसमें न सिर्फ ये था कि मुशर्रफ था पहले, अच्छा उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उसको किया, और वो मलिक रियाज उनके पीछे बैठा हुआ था जी। और इन्होंने उस तरफ की ज़मीनें वगैरह तमाम खरीद ली थी, पहले से खरीद ली थी ना, खानपुर साइड पे वो सारे बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक टेलीविज़न एंकर ने कहा नवाज शरीफ इज़ लिविड विद एंगर अगेंस्ट यू, बहुत सख्त गुस्से में है जी, क्योंकि तमाम प्लान आपने ख़राब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट दिया है कि चाहे टनल वनल वगैरह कोई नहीं बना सकता जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जी, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो वही इसी मरगला हिल नेशनल पार्क में जो जजेस कॉलोनी है, जहाँ तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनके बैंक अपोजिट दरा जंगला है जी। ब्यूटीफुल वैली जी, ब्यूटीफुल वैली। उसके ऊपर ISI ने कब्जा किया हुआ था। अच्छा, उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, प्रिंट मीडिया को मोबिलाइज किया, सिटीजन को मोबिलाइज किया, तकरीरें की, पार्लियामेंट गए, ये किया वो किया। मुझे एक दिन मैं पूरी बात बताना चाहता हूँ। आई एम टेलिंग यू द होल ट्रूथ। दिस इज गुड, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। तो मुझे उसने कहा, मुझे एक दिन DGI SI उस ज़माने का है, अब ज़रा किसी मसले में फंसा हुआ है। अच्छा, तो उसने मुझे कहा है कि आप लंच के लिए फ्री हैं? मैंने कहा मैं फ्री हूँ, तो आ जाएंगे आप मेरे साथ लंच करेंगे। मैं जो गया, खाना वाना दिया, सिर्फ हम 2 थे जी। उसके बाद 2 अफसर आ गए, एक फ़ौजी था, कोई ब्रिगेडियर, दूसरा नेवल यूनिफॉर्म में था जी। उन्होंने कहा जी हमारा छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहते जी यहाँ ये हमारा इधर ISI का दफ्तर है, और इसके अपोजिट हमने ज़मीन ली हुई है, यहाँ पर हम रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाना चाहते हैं। मतलब ये है कि ये जो एवेन्यू है उसके पहाड़ी साइड पे, बिल्कुल अपोजिट टू द ISI करंट बिल्डिंग, अपोजिट दिस साइड, बिल्कुल। हाँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में रेजिडेंशियल कॉलोनी कैसे हो सकती है जी? उसने कहा जी नेशनल पार्क नहीं है। मैंने कहा अगर नहीं है तो फिर तो तुम्हारी मर्जी है, बनाओ, मगर ये नेशनल पार्क है। अच्छा, वो जनाब, उसके बाद मैंने उनको कहा ये सुनेगी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं तो कभी नहीं एग्री करूँगा, और मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मैं ये अकेला तो नहीं हूँ, वो भी इसके खिलाफ। पता है मुझे क्या जवाब मिला? कहता है खान साहब आप रास्ते से हट जाएं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को साढ़े दे वास्ते छोड़ दे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम हाईजैक कर लेंगे। मैंने कहा उनको हाईजैक करने से पहले तो मुझे हाईजैक करना पड़ेगा। ओवर माय डेड बॉडी, अगेन ओवर माय डेड बॉडी। कब्जा ले लिया हमने उस दरा जंगला का। 20 साल की स्ट्रगल के बाद वहाँ से कब्जा हमने ले लिया है। वहाँ पर कोई परिंदा नहीं जा सकता था। नाउ अब ये खुल गया है। इस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सिटीजन के लिए फॉरेनर जाते हैं, उसी वीकेंड को जाते हैं, इट्स ओपन टू देम जी। तो बात यह है जी कि ये
नेशनल पार्क है जी, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो है जी, F9 पार्क जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ हम बैठे हैं, ये नेशनल पार्क नहीं है, ये नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन यहाँ कम से कम कुछ न कुछ सिक्योरिटी वाले लोग नज़र आते रहते हैं। वहाँ पर जो नेशनल पार्क है क्रिएटेड बाय लॉ, कानून ने बनाया है, किसी प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, सेक्रेटरी ने नहीं डिक्लेयर किया, या सेक्रेटरी ने नहीं डिक्लेयर किया। नेशनल पार्क कानून ने बनाया है और उसकी प्रोटेक्शन जो है वो कानून करता है। उसका बुरा हाल है जी, उसका बुरा हाल है। अभी यहाँ से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो आपने कहा कि उसका बुरा हाल है, ओवरऑल अगर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान की क्या हाल है, क्योंकि आपने 1988 में एक किताब लिखा था। उस वक्त आपने कहा था, नाम में बोलो, डिसेंट इनटू, नहीं आपकी ड्रीम गॉन सावर। तो अगर 88 में ड्रीम गॉन सावर है तो अभी क्या पोजीशन है? मैं बताता हूँ आपको।